हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी आपकी धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समर्पण के साथ, धन्यवाद के साथ आपके सन्निधान में फिर से एक बार इकट्ठा होकर प्रभु सुन और ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। प्रिय सिस्टर को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीष दे। एंजलिया, एस्लिन, आप लाइन पर हैं? हाँ है, हम लाइन पर। चलिए, आपको वेलकम करता है। गीत गाने का अवसर है, प्रभु आपको हेल्प करे। आप सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आज हम जो गाना गाने जा रहे हैं उसका नाम है आराधना। इस गाने के द्वारा प्रभु को महिमा मिले और आप सबको आशीष मिले। हाँ हाँ है मुझे प्यार यीशु से, खुद से भी ज्यादा दिया नया जीवन मुझे, भरपूर किया आशीषों से। मैं करूँ आराधना, ओ आराधना, मैं करूँ आराधना, ओ आराधना। हो जैसे भी तुम आओ पास, प्रभु तुमको बुला रहा है, करेगा तुम्हारी पाप क्षमा, देगा तुम्हें वो मुकुट जीवन का। तो करो आराधना, ओ आराधना, मैं करूँ आराधना, ओ आराधना, मैं करूँ आराधना, ओ आराधना, मैं करूँ आराधना, ओ आराधना। प्रभु आप सबको आशीष दे। बहुत बढ़िया, छोटी गाना था लेकिन बहुत ही अच्छा गीत गाए। मैं करूँ याचना। प्रभु चाहता है कि हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु से याचना करें, प्रार्थना करें। हम लोग सब हर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली प्रभु के सन्निधान में जाकर अगर आप आंखें बंद कर कर टूटा हुआ दिल से, कितना भी कठिन विषय क्यों ना हो, एक बार याचना करके देखिएगा, स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। इंसान का हाथ नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ आपके लिए बढ़ेगा। आपके सामने नया रास्ता खुल जाएगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से घुटना टेकेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से एक बार याचना करके देखिएगा। एक प्रभु के दास के नाते मैं ये आपको अश्योरिटी देना चाहता है, उस विषय में स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता के लिए उतर कर आएगा। कितना भी कठिन विषय क्यों ना हो, प्रभु आपकी याचना के सामने आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगा। प्रिय बच्चों को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीष दे। डालस में शारन फेलोशिप चर्च के पास्टर के बच्चे लोग हैं। प्रभु के दास को, उनके परिवार को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीष दे और उस चर्च को ज्यादा से ज्यादा आशीष दे। आगे प्रभु के कलाम से सुनने का अवसर है। प्रभु के दास जॉनसन मैथ्यू हमारे साथ इस लाइन में अवेलेबल है। प्रभु के दास आप लाइन पर है या आगे 20 मिनट्स कलाम से बात करने का अवसर है। आपको इस प्रेयर लाइन में मैं वेलकम करता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. लाइन में मौजूद हुए सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। इस प्रेयर लाइन के द्वारा हम वचन से, हम प्रार्थना के द्वारा बहुत आशीष पा रहे हैं। खासकर साजन और बिजी और उनके परिवार और मौजूद हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार देता हूं। हम देखते हैं कि इस दुनिया में दो तरीके के व्यक्ति को देखते हैं। एक व्यक्ति जो
परमेश्वर को खोजता है और दूसरी व्यक्ति जो परमेश्वर से ज़्यादा संपर्क नहीं है और परमेश्वर को खोजने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता है। परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति हम जानते हैं कि वो परमेश्वर में विश्वास करता है, परमेश्वर में हमारा अपना ट्रस्ट रखता है और परमेश्वर के नाम को पुकारने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए वो अपना जीवन सैक्रिफाइस करता है। इसके बेसिस में हम आज शाम की मेडिटेशन के लिए भजन संहिता 34वां अध्याय से हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। भजन संहिता साम्स 34 में से आज शाम की वक्त हम मेडिटेशन करेंगे। हम इस वचन के इस अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरी मुख से होती रहेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद अपने जीवन में कहता है कि मैं यहोवा को धन्य करूंगा और यहोवा की स्तुति करूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख में से होती रहेगी। हम देखते हैं कि इस अध्याय में 34वें अध्याय में 22 वचन है। 22 वचन के अंदर यहोवा का वर्ड जो है, द नेम यहोवा, करीब 16 बार यहाँ पर मेंशन किया गया है। हम देखते हैं कि दाऊद की जिंदगी में वो परमेश्वर और यहोवा से कितना नजदीक था। वो 22 वचन के अंदर 16 बार यहोवा का नाम पुकारता है। मैं दूसरी वचन में कहता है कि मैं यहोवा पर शरण करूंगा। चौथी वचन में कहता है कि मैं यहोवा के पास गया। 7वें वचन में कहता है कि यहोवा के दरवाजों के चारों ओर उसका दूत छावनी करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि दाऊद की जिंदगी में वो यहोवा का नाम पुकारते हैं। दाऊद की जिंदगी में यहोवा से एक व्यक्तिगत रिश्ता था और व्यक्तिगत रिश्ता के कारण, और हम देखते हैं कि दाऊद की जिंदगी में यहोवा के बिना वो कोई भी काम नहीं कर सकता था। उनके जिंदगी के हर अवसर में, हर एक सीजन में भी वो यहोवा के पास आता था। इसके विपरीत हम देखते हैं कि दूसरी व्यक्ति, जैसे मैं इंट्रोडक्शन में बताया था, दूसरा टाइप का व्यक्ति है जो कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। हम जानते हैं भजन संहिता 14th चैप्टर वर्स 1 में हम पढ़ते हैं कि मूर्ख ने अपने मन से कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब मूर्ख अपने मन में सोचता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, यहाँ पर हम इस अध्याय में वेरी क्लियरली हम देखते हैं कि दाऊद राजा था। दाऊद उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में कितना परमेश्वर से नजदीक था। ये किस तरीके से हो सकता है कि एक व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर नहीं है, पर उसके विपरीत दूसरे व्यक्ति समझता है कि परमेश्वर है और इस परमेश्वर को पुकारने के लिए वो सदा तैयार है। और हम दाऊद की जिंदगी में देखते हैं कि वो हमेशा यहोवा को नाम पुकारने के लिए तैयार था। वो कहता है कि यहोवा के बिना मेरे जिंदगी में कोई भी भलाई नहीं है। मैं यहोवा पर विश्वास करूंगा, यहोवा की आराधना करूंगा, यहोवा की स्तुति करूंगा। इसलिए हम देखते हैं कि पहले वचन में पढ़ते हैं कि मैं यहोवा का धन्य करूंगा और उसकी स्तुति करूंगा। हम देखते हैं कि इट्स इम्पोर्टेंट टू नो दैट यहाँ पर यह नहीं कहता है कि सिर्फ यहोवा का धन्य करूंगा, पर दाऊद कहता है कि मैं यहोवा का हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख में से होती रहेगी। ये दाऊद राजा परमेश्वर से इतनी बड़ी रिश्ता थी
मैं कई बार सोचता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को भी ये दाऊद राजा के जिंदगी से एक्सामिन करता तो मैं समझता हूँ कि कितना दाऊद राजा अपनी जिंदगी में परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता था कि वो कहता है कि मैं सिर्फ सवेरे नहीं, दोपहर को नहीं, या शाम की वक्त नहीं, या रात की वक्त नहीं, वो कहता है कि मैं निरंतर परमेश्वर की स्तुति करूंगा, मैं निरंतर परमेश्वर की आराधना करूंगा। और वो कहता है कि दूसरी वचन में वो कहता है कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोगों यह सुनकर आनंदित होंगे। और तीसरी वचन में कहता है कि दाऊद राजा बताता है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद राजा सबको इनवाइट करता है कि और नम्र लोगों को इनवाइट करता है, कहता है कि हम लोग सब आनंदित होकर उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें और आओ हम मिलकर उसकी नाम की स्तुति करेंगे। हम देखते हैं कि दाऊद राजा दाऊद राजा का प्रभु से इतना बड़ा रिश्ता था कि वो अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग्स उसके जितने भी लोग थे उनको भी वो इन्विटेशन देता है, वो कहता है कि आओ हम सब मिलकर उसकी नाम की स्तुति करें। आगे हम देखेंगे कि क्यों दाऊद राजा किस कारण कहता है कि प्रभु की स्तुति करना है और क्यों हम प्रभु की आराधना करना है, या उसकी क्या जरूरत है, और द रीजन दाऊद राजा क्यों कहता है कि हम प्रभु की आराधना और स्तुति करें। हम उसको देखते हैं कि उसके 4th वर्स में, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हम देखते हैं कि दाऊद राजा कहता है कि मैं इसलिए परमेश्वर की स्तुति करूंगा क्योंकि उसने मेरे प्रार्थना और मेरी पुकार को सुना और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हम जानते हैं कि इस चैप्टर के बैकग्राउंड में कि दाऊद राजा उसके जीवन में कोई फेयरफुल सिचुएशन से जा रहा था, कोई भयानक सिचुएशन से जा रहा था, और दाऊद कहता है कि यहोवा ने पूरी रीति से मुझे इस निर्भय सिचुएशन से पूरी रीति से निर्भय किया है और इस भय से छुड़ाया है। मैं इसलिए परमेश्वर को स्तुति करूंगा, परमेश्वर की आराधना करूंगा। उसके 5वें अध्याय में कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला ना होना पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद कहता है कि जब दाऊद परमेश्वर के पास गया है, और जब दाऊद ने परमेश्वर के अपनी उसकी आंख परमेश्वर पर दृष्टि दिया तो उनके ऊपर परमेश्वर की ज्योति आई और उनका मुख से जो भी कालापन था वो सब चला गया था। 6वें वचन में हम देखते हैं कि दाऊद राजा कहता है कि क्यों हम परमेश्वर की आराधना करें, क्यों हम परमेश्वर की सेवा करें। कहता है कि इस और उसके परमेश्वर ने सारे कष्टों से, सब कष्टों से उसे छुड़ा लिया है। 6वें वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने सारे कष्टों से दाऊद को छुड़ाया है। उसके बाद उसके 9th वर्ष में हम पढ़ते हैं कि दाऊद इसलिए परमेश्वर की स्तुति करता है क्योंकि उसके जीवन में किसी बात की भी गति नहीं होती है। और 10वें वचन में देखते हैं कि दाऊद कहता है किसी भली वस्तु की गति नहीं होगी, और दाऊद परमेश्वर की आराधना करता है, सेवा करता है। 17वें अध्याय में वचन में कहता है कि परमेश्वर ने सारी विपत्तियों से मुझे छुड़ाया है, और 18वें वचन में कहता है कि परमेश्वर ने मुझे उद्धार किया है, और 19वें वचन में कहता है कि परमेश्वर ने मुझे मुक्ति दिया है। भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ एक बड़ी रिश्ता है, तो परमेश्वर के ऐसे एक बहुत बड़ी रिलेशन है, तो हमारी जिंदगी की जो भी निर्भय सिचुएशन है, हमारी जिंदगी की जो भी कालापन सिचुएशन है, परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला शक्तिवान परमेश्वर है। हमें परमेश्वर सारी निर्भय और भयानक सिचुएशन से हमें निर्भय करने वाला परमेश्वर है।
हमें ज्योति देने वाला परमेश्वर है, हमें सारे कष्टों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हमारी जिंदगी में जो भी घटी है वो सारी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, विपत्तियों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है और मुक्ति करने वाला परमेश्वर है। इस परमेश्वर को हमें इस जिंदगी में मीट करने का अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने दिया है। कितनी भलाई है हमारी जिंदगी में, अब हमारी जिंदगी में कितनी अनुग्रह और आशीष पाए हैं। दाऊद राजा अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस से कहते हैं कि मैं हमेशा परमेश्वर का धन्य करूंगा, मैं निरंतर परमेश्वर की स्तुति करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ है। मेरा परमेश्वर मेरा सारा कार्यों में मेरे नजदीक है, मेरे समीप है। और हम देखते हैं कि ये परमेश्वर के बारे में दाऊद राजा क्या कहता है। दाऊद राजा परमेश्वर से और यहोवा से एक बहुत बड़ी रिश्ता इसलिए थी क्योंकि दाऊद राजा जानता है कि परमेश्वर सुनने वाला यहोवा है। हम ये देखते हैं कि उसके 4th वर्स में दाऊद राजा कहता है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद राजा ने समझ लिया कि अपने जिंदगी में कि परमेश्वर उसकी सारी क्राइस और सारी विचारों को सुनते हैं। परमेश्वर जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर सुनने वाला यहोवा है। दाऊद राजा हमें वेरी क्लियरली यहाँ पर बता रहा है। उसके 6th वर्स में भी हम यही देखते हैं कि परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। मैं यहाँ पर 6वां वर्स पढ़ रहा हूँ। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया है। प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि जो यहोवा की हम सेवाएं करते हैं, जो यहोवा की हम पुकारते हैं, वो सुनने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर हम इस दुनिया में देखते हैं कि बहुत लोग काफी चीजों के पीछे जाते हैं और भटक जाते हैं और जानते नहीं किस तरीके से जा रहे हैं। पर हम जानते हैं कि परमेश्वर को खोजने वाला एक व्यक्ति का सबसे बड़ा एश्योरेंस ये है कि हम जब पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी क्राइस्ट, हमारी जो भी नीड है, वो परमेश्वर हमारी नीड और उस क्राइस्ट को सुनने वाला परमेश्वर है। 7वें वचन में हम ये देखते हैं कि फिर से देखते हैं कि परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। मैं 17वां वचन यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। धर्मी दोहित देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। बार यहाँ पर हमसे बताना चाहता है कि हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। भाइयों बहनों, नो मैटर कोई भी सिचुएशन से आप कोई जा रहे होंगे, पर हमें ये सोचना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे पास है, हमारा परमेश्वर हमारा नजदीक है। दाऊद राजा अपने व्यक्तिगत जिंदगी के रिश्ते से, अपने व्यक्तिगत जिंदगी के एक्सपीरियंस से हमें बताता है कि हम जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो परमेश्वर सुनने वाला यहोवा है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास जाऊंगा, मैं यहोवा के नजदीक जाऊंगा, मैं यहोवा से विनती करूंगा और मैं यहोवा की स्तुति करूंगा, मैं यहोवा की करूंगा। दूसरी एक बात, बहुत बड़ी बात हम इस भजन संहिता से हम देखते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के पास जाते हैं, उनके बारे में भी इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। उसके दूसरे वचन में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के पास जाते हैं, वो उनके बारे में लिखा गया है कि वे नम्र लोग हैं। दूसरे वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के पास जाना चाहता है और जो भी व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक जाना चाहता है,
वो नम्रता के साथ जब परमेश्वर के चरणों में जाता है, परमेश्वर उनको सुनने के लिए तैयार रहता है। 6वें वर्ष में हम पढ़ते हैं कि इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जिंदगी में दीनता है, हमारे जिंदगी में नम्रता है, तो जरूर परमेश्वर हमारी सारी पुकारों को सुनने वाला परमेश्वर है। और 7वीं और 9वीं वचनों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर, 7वीं वचन हम यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, यहोवा के दरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभुजन जो प्रभु की सेवा करते हैं, स्तुति करते हैं, यहोवा के दरवाजे हैं। और यही वचन हम 9th वर्ष में भी देखते हैं, ये उसके दरवाजों को किसी बात की भी घटी नहीं होगी। परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के नजदीक जाते हैं वो परमेश्वर के दरवाजे हैं, परमेश्वर से के नम्र लोग हैं। और 9th वर्ष में देखते हैं कि परमेश्वर के पास जो लोग जाते हैं वो पवित्र लोग हैं। 15वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास जो जाते हैं वो लोग धार्मिक लोग हैं। और सबसे बड़ा स्पर्श करने वाला वचन इस वचन संहिता में जो हमेशा मेरे मन में आता है, वो हम सब अपने प्रार्थना में, और प्रभु के दास ने भी जब यहाँ पर मिनिस्ट्री कर रहे थे, सेवकाई कर रहे थे, तो इस वचन को पुकारा था। उसके 18वें वचन में हम देखते हैं कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता है। प्यारे भाइयों बहनों, अब जब परमेश्वर यीशु मसीह के पास नम्रता के साथ, दीन के साथ, दरवाजे के साथ, पवित्रता के साथ, टूटे मन के साथ हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमसे बहुत बड़ा समीप है और परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। हम इस परमेश्वर की आराधना करने के लिए, इस परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में ये भाग्य दिया है और ये अपॉर्चुनिटी दिया है, इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। मैं एक और बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि क्यों हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्यों हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में बहुत बड़े कार्य किया है। दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर ने हमारे सारी भयानक सिचुएशन से हमें पूरी रीति से मुक्ति दिलाया है। परमेश्वर हमारे जिंदगी में ज्योति दिया है, परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में सारी विपत्तियों से हमें छुड़ाया है और हमें उद्धार किया है, हमें मुक्त किया है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्य करूंगा, परमेश्वर की आराधना करूंगा। प्यारे भाइयों बहनों, ये परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थना, हमारी हृदय की सारी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम हमेशा परमेश्वर की आराधना करने के लिए, हमें परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हम हमेशा हमारे जिंदगी में आवश्यकता है। और हम देखते हैं कि अगर हम नम्रता से, हम दीनता से, पवित्रता से और टूटे मन से परमेश्वर के पास जाएंगे, तो परमेश्वर हमारे जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी माउंटेन टाइप के और पर्वत समान प्रश्न हमारे जिंदगी में होगा, तो परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर, परमेश्वर आकाश खोलकर, हालेलुया, परमेश्वर अपना अदृश्य हाथ हमारे जिंदगी में एक्शन करके हमें हमारे सारी समस्याओं से, हमारे सारे संकटों से हमें बचाने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर की हम इसलिए भी स्तुति करते हैं कि हम यीशु हमें प्यार करता है, इसलिए यीशु हमें इसलिए प्यार करता है। हम देखते हैं कि यीशु स्वर्ग से छोड़कर इस धरती पर आया। यीशु का प्यार इतना बड़ा है कि यीशु ने स्वर्ग छोड़ के, यीशु जो परमेश्वर है, पिता परमेश्वर के पास जो था, वो आकाश छोड़कर इस धरती पर आया, क्योंकि वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। यीशु ने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर अपना प्राण दिया है। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जिंदगी में परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया है, इसलिए हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, हम परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे, हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, नम्रता के साथ, दरवाजे के साथ, पवित्रता के साथ
हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस वचन से प्रभु हम सबको आशीष दें। थैंक यू पास्टर जी, अच्छे कलाम के लिए आपको धन्यवाद बोलता है। प्रभु की महिमा हो। मैं विश्वास करता है कि प्रभु के दास लाइन पर ही बना रहेंगे। अगर किसी को कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्रभु के दास आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। कलाम से प्रभु हमें फिर से एक बार अपनी तरफ बुला रहा था। दाऊद बोलता है, दावीद बोलता है, डेविड बोलता है कि मैं परमेश्वर का करीब जाता हूँ, फांस जाता हूँ और उसकी स्तुतिगान करता हूँ। टूटा हुआ दिल के साथ मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त अगर आप प्रभु की करीबी में जाकर, उनके पास जाकर, प्रभु जी मेरा हालत यह है, मेरा विषय यह है, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की हालात यह है, मैं किसी और से ये सब चीज शेयर नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे समझता है। मैं अपने आप को दीन कर कर टूटा हुआ दिल से आज रात आपके कदमों पर माथा टेकता हूँ। प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे छुटकारा दीजिएगा। हम लोग ऐसा नहीं बोला, हम लोग में से कोई भी एक व्यक्ति आपको छुटकारा देगा, नहीं। जिस परमेश्वर ने आपसे प्यार कर कर स्वर्गीय महिमाओं को छोड़कर इस दुनिया में आकर आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आखिरी बूंद खून भी बहा डाला, वो प्रभु यीशु मसीह खुद आपके सामने खड़ा होकर, आपके करीब खड़ा होकर आपसे ये बोल रहा है, मेरा बेटी, मेरा बेटा, तू मेरी आवाज नहीं सुन रहा है क्या? मैं तुझे पुकार रहा हूँ। इस वक्त अपने आप को मेरे सामने समर्पित कर दो ताकि मैं तुम्हारा जिंदगी में अद्भुत कार्य करूं। एक बात याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह जबरदस्ती से कुछ भी नहीं करता है। इसीलिए कलाम बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह डोर पर नॉक कर रहा है। अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो उसके साथ वो फेलोशिप करेगा। जो दुष्ट आत्मा होता है ना, वो जबरदस्ती आप पर घुस जाता है, लेकिन यीशु मसीह की आत्मा जबरदस्ती नहीं करता है। वो आपकी दरवाजा पर, आपके हृदय के दरवाजा पर नॉक कर रहा है। अगर आज रात आप दरवाजा खोलेगा तो इंसान नहीं, खुद आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके साथ फेलोशिप करेगा, आपकी जिंदगी में एक नया अवसर प्रदान करेगा, एक नया रास्ता खोलेगा। अपना घमंड छोड़ दो, जरा दीन कर कर टूटा हुआ मन से बोलिएगा, प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरे सामने बहुत सारा विषय है, मेरी जिंदगी में बहुत सारे तकलीफें हैं। मैं प्रभु को ज्यादा जानना मांगता है, मैं उनके करीब जाना मांगता है। मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रभु के दास आपके लिए, आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट बोलना चाहते तो इस वक्त अपने आप को समर्पित करता हुआ बोलिएगा। हम लोग प्रेयर लाइन में बना हुआ है, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगा यीशु मसीह के नाम से। कल ही आप अपनी जिंदगी में, नहीं मैं इस तरह बोलना चाहता, इसी वक्त आप अपनी जिंदगी में छुटकारा देख पाएगा। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बताइएगा। पहला बोल रही हूँ, मैं हवाई से बोल रही हूँ। मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट वही है जो कि हम आप सब बहन भाइयों ने मेरे बेटे के लिए प्रेयर की है। अब मैं बहुत टूटे हुए दिल से खुदावन के आगे विनती कर रही हूँ कि मेरे बच्चे पर नजर करो, मेरे बेटे को कोई अच्छी सी जॉब दिलवाओ और उसका जीवन संवारो, उसको आगे बढ़ाओ। तो आप में से अगर कोई भाई या बहन मेरे बेटे के लिए दुआ करे। और मेरी मिशा का अल्ट्रासाउंड है 9th को। हम प्रेयर कर रहे हैं कि यीशु मसीह इस बच्चे को हेल्थी बच्चा बनाए और वी कैन हैव अ हेल्थी बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल। और मेरी रोहिणी, her gastric bypass is scheduled for the 8th of this month, and it's been a very difficult
difficult journey for my daughter. It breaks my heart. मेरा दिल टूटा हुआ है कि मेरी बच्ची को ये option choose करना पड़ा. Whereas there was no need for it. She was born a beautiful girl. She always was a very healthy girl. She had a healthy body, healthy everything. And the enemy just attacked my daughter and she became very heavy. And now with a very heavy heart, I'm crying out to God that He would take care of my daughter and bring her back to herself. She hasn't been herself. With the weight gain, she became a totally different person. And I am asking, I'm begging God to help my daughter bring her back to her own personality, her own, person that she was born with. I don't know how to pray for her. I am so heartbroken. So heartbroken. फिक्र मत कीजिएगा, प्रार्थना करेंगे. यहाँ तक तो, इतना तक तो परमेश्वर आपको आगे चलाया, आगे भी परमेश्वर हाथ पकड़ कर आगे चलाएगा. जरूर आपके विश्वास को जरूर प्रभु जी अपनी महिमा में बदल देगा. प्रभु के दास आप लाइन पर है तो स्टरला सिस्टर के लिए, उनकी बेटी मिशाल के लिए, बेटा के लिए, उनके हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा ही तकलीफों से गुजर रहा है, लेकिन प्रार्थना के बल से ही ये परिवार आगे चल रहा है. इस प्रिय सिस्टर के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत खुशी होगा. हालेलुया, 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 हालेलुया. मेरे परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं. परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं. परमेश्वर, हमारे जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं, हमारे जिंदगी में कई बार समस्या इतनी इकट्ठा हो जाता है कि बहुत बड़े पर्वत के समान हमारे सामने समस्या इकट्ठे हो जाते हैं. परमेश्वर, और आपका वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा से. हालेलुया. जो भी पर्वत के समान हमारे सामने जो प्रश्न है परमेश्वर, सारे प्रश्नों को परमेश्वर आप एक प्लेन ग्राउंड करने वाला परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करता हूँ. सिस्टर स्टेला को परमेश्वर आपके चरणों में लाते हैं. परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया. आपकी बहन परमेश्वर, हालेलुया, कई लोग कई दिनों से विनती कर रहे हैं परमेश्वर. हालेलुया. जैसे हमने वचन में पढ़ा है कि परमेश्वर, हम जब आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप हमारे प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है. हालेलुया, हालेलुया. कई बार परमेश्वर शैतान हमारी जिंदगी में परमेश्वर आपसे दूर करने के लिए, हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कई बार he is trying to do it a lot, but परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपका शक्ति से, आपकी आत्मा से परमेश्वर हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं परमेश्वर, सारी समस्याओं के ऊपर परमेश्वर, हालेलुया, हमारे जीवन में हमें विजय है परमेश्वर. इसलिए धन्यवाद करते हैं. सिस्टर अल्लाह के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. हालेलुया. उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. हालेलुया. उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. हालेलुया. के हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. हालेलुया. परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया. उनका परमेश्वर, हालेलुया, हर व्यक्ति को परमेश्वर, सिस्टर स्टेला, उनके परिवार को परमेश्वर आपने एक उद्देश्य बुलाया है, हम जानते हैं परमेश्वर. हालेलुया. उनके जीवन में एक प्लान और पर्पस है परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर. हालेलुया. पहले परमेश्वर, हालेलुया, आपके प्लान और आपके उद्देश्य, आपका पर्पस उनके फैमिली लाइफ में, उनके बेटे के लाइफ में, उनके हस्बैंड के लाइफ में, उनके बेटी के लाइफ में फुलफिल होने के लिए परमेश्वर आज शाम की वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. हालेलुया. जो की तकलीफ है परमेश्वर, हालेलुया, बेटे को नौकरी की जरूरत है परमेश्वर. हालेलुया. आपसे कोई भी बात संभव नहीं है परमेश्वर. हालेलुया. आप सृष्टि, यह इस धरती का, इस यूनिवर्स का सृष्टि करता है परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर. हालेलुया. इस वक्त परमेश्वर, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये इसके बेटे के लिए, स्टेला के बेटे के लिए परमेश्वर. हालेलुया. एक बहुत बड़ी परमेश्वर. हालेलुया. हालेलुया. जॉब खुलने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर, हालेलुया, आप अपना अदृश्य हाथ परमेश्वर, हालेलुया, आकाश खोल के परमेश्वर, हालेलुया, इस बात पर, इस विनती पर परमेश्वर, हालेलुया, बात करना परमेश्वर. हालेलुया. उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. हालेलुया. जो की तकलीफ, हालेलुया, उनकी बेटी जा रहे परमेश्वर. हालेलुया. उस तकलीफ से परमेश्वर, हालेलुया, मुक्त पाने के लिए, हालेलुया, छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर. हालेलुया. आज रात को हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, हालेलुया,
और पूरी से परमेश्वर आत्मा हालेलुया सिला के बेटे के ऊपर आने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, सिला के हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर हालेलुया, उनके कंडीशन में छे जाने के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। सारे परिवार के सारी बातों पर, सारी विनतियों पर परमेश्वर हालेलुया, दुष्ट के हाथ उसके परिवार के ऊपर ना हो पाए परमेश्वर हालेलुया। और आपकी आत्मा, आपकी प्रशंसा हालेलुया, आपकी शकीना ग्लोरी हालेलुया हमेशा इस परिवार के ऊपर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। प्यारे परमेश्वर हालेलुया, हमारे प्रार्थना समय से धन्यवाद करते हैं, सारी बात ये आपके चरणों में रखते हैं, ईश्वर के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। सिस्टर जरूर प्रभु की स्पेशल प्रोटेक्शन आपके साथ है। यशायाह 49 वर्स 3 पढ़ लीजिएगा। प्रभु आपको बहुत ही जयवंत जीवन आपके बच्चों को, आपके परिवार को देगा। जिस तरह प्रभु के दास प्रार्थना में बता रहा था, आपको एक प्रत्येक उद्देश्य से, लक्ष्य से प्रभु बुलाया है। फिर से मैं दोहराऊंगा, आपको, आपके परिवार को प्रभु एक प्रत्येक उद्देश्य और लक्ष्य से बुलाया है। और उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचने के लिए आपके परिवार के अंदर, आपकी जिंदगी के हर रास्ता पर शैतान बहुत सारे तकलीफों का दौरा से आपको लेकर जाना चाहता है, लेकिन जरूर प्रभु आपको इन विषयों में जय देगा, जयवंत बनाएगा। हिम्मत मत हारिएगा, प्रभु पर विश्वास रखिएगा। और कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बता सकता है, प्रभु के दास लाइन पर बना हुआ आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सुनकर आपकी जिंदगी में एक नया अद्भुत कार्य करेगा। चाहे आप बहुत सारे अद्भुत कार्य जिंदगी में देखा वाला व्यक्ति होगा, लेकिन प्रभु का आत्मा इस तरह बोलता है, एक नया आश्चर्य कार्य, अद्भुत कार्य, मिरेकल आपका जिंदगी में होना जरूरी है। आज रात प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु जी इस विषय में मैं खुद मेहनत कर कर थक गया हूं, मुझे एक डिलीवरेंस चाहिए, मुझे तुम्हारा सहायता चाहिए। इसी वक्त प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर दूंगा। अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बताइएगा। यहाँ पे ओक्लाहोमा सिटी पर यूथ का एक कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है, दिसंबर 5 और 6 को यूथ की कॉन्फ्रेंस है। प्रभु के दास उस कॉन्फ्रेंस के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो अच्छा होगा। बच्चों के लिए जो हम लोग सब कोई लोग निरंतर प्रभु से प्रार्थना करता है, हमारे बच्चे, जवान बच्चे, प्रभु के रास्ता से आगे चलना जरूरी है। एक पवित्र जीवन बिताना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह से प्यार मोहब्बत करना जरूरी है। ये कैसा हो सकता है? कोई बोलता यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख गाओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख गाओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो।
स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कैसा भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कैसा भला है, स्तुति उसकी सदा है। वासियों यहोवा की स्तुति करो। वासियों यहोवा की स्तुति करो। यहोवा की स्तुति करो। वासियों यहोवा की स्तुति करो।